कथा का आरंभ सत्युग के उस कालखंड से होता है जब धर्म अपनी चारों भुजाओं पर स्थापित था और सत्य की महिमा से त्रिलोक आलोकित था। यह वो समय था जब नदियां अमृत तुल्य जल से प्रवाहित होती थी, गौएं पयस्विनी थी और वृक्ष सदा फलों से लदे रहते थे। मनुष्य की आयु दीर्घ थी और मन में कपट का लेश मात्र भी नहीं था। ऋषि मुनियों के यज्ञ धूम से आकाश पवित्र रहता और मंत्रोच्चार की ध्वनि से दिग्दिगंत गूंजते रहते थे। ये एक ऐसी स्वर्णिम व्यवस्था थी जिसे देख स्वयं विधाता भी संतुष्ट थे। किंतु इसी सत्युग की ओट में एक ऐसा अंधकार भी सांस ले रहा था जो इस संपूर्ण व्यवस्था को लील जाने को आतुर था। स्वर्ग का वैभव, इंद्र की शक्ति और देवताओं का आधिपत्य, ये सब एक ऐसी शक्ति की आंखों में खटक रहा था जिसने अपने तप से विधाता के विधान को ही चुनौती देने का निश्चय कर लिया था। देवताओं का अभिमान किंचित बढ़ चला था और वे अपने ऐश्वर्य में इतने मग्न थे कि उन्हें उस तप की अग्नि का आभास ही नहीं हुआ जो सुदूर दक्षिण में प्रज्वलित हो रही थी। ये अग्नि थी महर्षि कश्यप के क्रूर पुत्र दानवराज मूर्ख के हृदय की। मूर जो अपनी उपेक्षा से आहत था और अपने बल से त्रिलोक को झुकाना चाहता था। उसका जन्म ही मानव सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने के लिए हुआ था। बाल्यावस्था से ही उसकी क्रूरता के किस्से दानवलोक में प्रचलित थे, जहां अन्य असुर केवल भोगविलास या देवताओं से प्रतिशोध तक सीमित थे। मूर की महत्वाकांक्षा असीमित थी। वो केवल स्वर्ग का राजा नहीं अपितु सृष्टि का एकमात्र नियंता बनना चाहता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मूर ने ऐसी कठोर तपस्या आरंभ की जिसकी कल्पना मात्र से भी साधारण प्राणी कांप उठें। वो सहस्रों वर्षों तक पंचअग्नि के मध्य मस्तक पर सूर्य की प्रखर किरणों को झेलता हुआ एक पांव पर खड़ा रहा। शीत ग्रीष्म वर्षा का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसके शरीर को वल्मीक, दीमक ने ढक लिया। पक्षियों ने उस पर नीड़, घोंसले बना लिए, किंतु उसका ध्यान भंग न हुआ। उसका हठयोग इतना प्रबल था कि उसके मस्तक से उठा तपोबल का धुआं ब्रह्मलोक तक पहुंचने लगा, जिससे ब्रह्मा जी का आसन भी हिल गया। विवश होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को उसके समक्ष प्रकट होना ही पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से उसे अभिसिंचित कर जागृत किया तो मूर ने अपनी सहस्रों वर्षों की साधना का फल मांगा। उसने वरदान मांगा, हे पितामह, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दे कि मेरी मृत्यु किसी भी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर अथवा मनुष्य के हाथ से न हो। कोई भी अस्त्र या शस्त्र, चाहे वो दैवीय हो या मान निर्मित, मेरे शरीर का भेदन न कर सके। न मेरी मृत्यु दिन में हो, न रात्रि में, न घर के भीतर, न बाहर, न आकाश में, न पाताल में और न ही पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी इस जटिल वरदान को सुनकर क्षण भर के लिए मौन हो गए। वे जानते थे कि यह वरदान सृष्टि के संतुलन के लिए घातक सिद्ध होगा, किंतु तपस्या के बल से मूर ने इसे अर्जित कर लिया था। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वरदान से अजेय होकर मूर ने अपना वास्तविक रूप दिखाना आरंभ किया। सबसे पहले उसने दानवलोक को अपने अधीन किया। जो असुर राजा उसके समकक्ष माने जाते थे, उन्हें उसने खेल खेल में मसल डाला। उसकी सेना में अब वे दैत्य थे जो स्वयं प्रलय का स्वरूप थे। उसकी राजधानी, जो लौह और अंधकार से निर्मित थी, पाताल की गहराइयों में स्थापित हुई, जहां से वो तीनों लोकों पर दृष्टि रखता था। उसका पहला आक्रमण पृथ्वी पर हुआ। उसने पृथ्वी के सप्तद्वीप और नवखंड को अपने आतंक से रौंद डाला। जहां जहां उसकी सेनाएं गुजरी, वहां यज्ञ कुंड बुझ गए, आश्रम ध्वस्त हो गए और धर्म का स्थान भय ने ले लिया। ऋषि मुनियों की प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचने से पूर्व ही मूर के असुरों द्वारा खंडित कर दी जाती थी। पृथ्वी का यह हाल देखकर स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र का क्रोध भड़क उठा। उन्हें अपने वज्र पर अगाध विश्वास था। वो ये भूल गए थे कि मूर अब ब्रह्मा के वरदान से सुरक्षित है। इंद्र ने अपनी चतुर्दिक सेना, जिसमें मरुत, वसु, आदित्य और अश्विनी कुमार थे, को सुसज्जित किया और अपने ऐरावत पर आरूढ़ हो मूर का सामना करने निकल पड़े। अमरावती के बाहर आकाश गंगा के तट पर दोनों सेनाओं का भयंकर संग्राम हुआ। पहले तो देवताओं के दिव्यास्त्रों ने असुरों की सेना में हाहाकार मचा दिया, किंतु जैसे ही
मूर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। सारा दृश्य पलट गया। उसका शरीर वज्र से भी कठोर था और उसकी हुंकार मात्र से देवताओं के हृदय विदीर्ण हो रहे थे। इंद्र ने जब देखा कि उसकी सेना का मनोबल टूट रहा है तो उन्होंने अपने अमोघ अस्त्र वज्र का संधान किया। उस वज्र को जो दधीची की अस्थियों से निर्मित था और जिसने वृत्रासुर जैसे महादैत्य का वध किया था, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से मूर की छाती पर दे मारा। एक क्षण के लिए तो लगा कि ब्रह्मांड फट पड़ेगा, किंतु अगले ही पल समस्त देवताओं ने जो देखा उससे उनके रक्त की गति ही रुक गई। मूर ने उस प्रलयंकारी वज्र को अपनी छाती पर झेला और अट्टहास कर उठा। वज्र जो स्वयं अभेद्य था, मूर के शरीर से टकराकर निस्तेज हो गया और उसके वरदान की शक्ति के कारण चूर्ण विचूर्ण होकर बिखर गया। यह देवताओं के इतिहास की सबसे बड़ी पराजय थी। इंद्र का अभिमान टूट चुका था। मूर ने उन्हें जीवित छोड़ दिया क्योंकि मृत्यु से बढ़कर वो उन्हें अपमान देना चाहता था। उसने इंद्र को उनके ही ऐरावत से बांधकर घसीटा। स्वर्ग पर अब मूर का अधिकार था। एक एक कर उसने सभी देवताओं को उनके पदों से च्युत कर दिया। उसने वायुदेव को अपना चवर डुलाने पर विवश कर दिया। अग्निदेव को अपने असुरों के लिए भोजन पकाने का कार्य सौंपा और वरुण देव जो जल के स्वामी थे, उन्हें अपने मदिरा पात्र भरने का आदेश दिया। अमरावती की अप्सराएं जो अपने नृत्य से देवताओं का मन मोहती थी, अब मूर के दरबार में भयभीत होकर कांप रही थी। नंदन वन के कल्पवृक्ष को उखाड़कर उसने अपने लौह दुर्ग में लगा दिया और कामधेनु को बंदी बना लिया। स्वर्ग का वैभव अब एक दानव के पैरों तले रौंदा जा रहा था। धर्म और सत्य की कोई परिभाषा शेष नहीं रही थी। मूर का आतंक केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं रहा। उसने अपनी दृष्टि यमलोक की ओर घुमाई। वो जानता था कि जब तक मृत्यु का भय और कर्म का सिद्धांत जीवित है, उसका आधिपत्य पूर्ण नहीं हो सकता। अपनी आसुरी सेना के साथ उसने यमराज की पुरी संयमनी पर आक्रमण कर दिया। यमराज और उनके दूत चित्रगुप्त ने उसका सामना करने का प्रयास किया, किंतु ब्रह्मा के वरदान के समक्ष वे असहाय थे। मूर ने यमराज के दंड को उनके ही हाथों से छीनकर तोड़ डाला और उनके सिंहासन पर स्वयं विराजमान हो गया। उसने घोषणा कर दी कि आज से मृत्यु का विधान भी वही लिखेगा। अब न कोई कर्म था, न कोई लेखा जोखा। मूर की इच्छा ही विधान था। यमराज भी कांपते हुए अपने स्वामी के इस अपमान को देखने के लिए विवश थे। सृष्टि का संतुलन पूर्णतः बिगड़ चुका था। पाप और पुण्य का भेद मिट गया था। हत्यारे और व्यभिचारी पृथ्वी पर खुलेआम घूम रहे थे क्योंकि उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था, और पुण्यात्माओं को उनके सत्कर्मों का कोई फल नहीं मिल रहा था क्योंकि स्वर्ग स्वयं नर्क बन चुका था। त्राहि त्राहि ये एक शब्द था जो तीनों लोकों में गूंज रहा था। देवता स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर मारे मारे फिर रहे थे। वे अपना दिव्य रूप छिपाकर, भेष बदलकर जंगलों और कंदराओं में छिप गए थे। उनका तेज, उनका बल, उनका गौरव सब कुछ मूर के आतंक ने सोख लिया था। इंद्र जो कभी बादलों पर शासन करते थे, आज वर्षा की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। अग्नि जो यज्ञ भाग को देवताओं तक पहुंचाते थे, आज स्वयं अपनी क्षुधा शांत करने में असमर्थ थे। यह सतयुग का सबसे अंधकारमय काल था। धर्म की पताका झुका दी गई थी और अधर्म का ध्वज त्रिलोक पर फहरा रहा था। कई युग बीत गए, या शायद युगों जितना लंबा समय बीत गया। देवताओं ने अपनी सारी शक्ति, सारे उपाय खो दिए थे। शिव जो संहारक हैं, वे भी इस विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे क्योंकि मूर ने उनसे सीधे सीधे कोई वरदान नहीं मांगा था और न ही कैलाश पर आक्रमण किया था। उसका वरदान ब्रह्मा का दिया हुआ था, इसलिए वे भी अपनी सृष्टि के नियम से बंधे थे। जब आशा की कोई किरण शेष नहीं रही, जब अपमान और भय की पराकाष्ठा हो गई, तब देवगुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं को एकत्रित किया। उनकी आंखों में भी निराशा थी, किंतु उनके शब्दों में अंतिम विश्वास की एक झिलमिलाहट थी। हे देवगण, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमने अपना सब कुछ खो दिया है। हमारा बल, हमारा स्वर्ग, हमारा मान। इंद्र का वज्र खंडित है और यम का दंड टूटा हुआ है। आज हम राजा नहीं, रंक है, भिखारी है, और इस अवस्था में भिखारी का एकमात्र आश्रय उसका दाता होता है। हमने ब्रह्मा की शरण ली,
उन्होंने अपनी विवशता बताई। हमने महादेव का ध्यान किया, वे समाधिस्थ है, किंतु एक शक्ति अभी भी है जो इस सृष्टि की पालक है, वो जो इस संपूर्ण प्रपंच के आरंभ और अंत का साक्षी है, वो जो न जन्म लेता है न मरता है, अपितु धर्म की स्थापना के लिए बार बार प्रकट होता है। हमें उनकी शरण में चलना होगा, जो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन है। बृहस्पति के शब्दों ने मृत प्राय देवताओं में एक अंतिम ऊर्जा का संचार किया। हां, नारायण, केवल वे ही अब इस संकट से उबार सकते हैं। सभी देवता भयभीत और निराश्रय अपना बचा खुचा साहस बटोरकर उस अंतिम आशा को लेकर क्षीर सागर की ओर चले। उनका रूप इतना मलिन था कि उन्हें पहचानना भी कठिन था। उनके मुकुट नहीं थे, उनके वस्त्र तार-तार थे और उनके मुख पर सदियों की पराजय की धूल जमी थी। वे रेंगते हुए, गिरते पड़ते उस दुग्ध के महासागर के तट पर पहुंचे, जो सृष्टि के कोलाहल से दूर अपनी शाश्वत शांति में मग्न था। वहां का दृश्य अलौकिक था। जहां त्रिलोक मूर के आतंक की अग्नि में जल रहा था, वही क्षीर सागर में परम शांति थी। मंद मंद लहरें उठ रही थी, जिनसे दिव्य सुगंध फैल रही थी। अनंत शेषनाग अपने सहस्र फणों की छाया किए हुए थे और उनकी विशाल कुंडलिनी पर पीतांबर धारण किए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी, मानो वे इस प्रलय से अनभिज्ञ हों, या मानो ये सब उनकी ही किसी लीला का अंग हो। उनकी नाभि से निकले कमल पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। देवताओं ने उस परम धाम को दूर से ही प्रणाम किया। उनके पास न यज्ञ की सामग्री थी, न स्तुति के लिए सुसज्जित शब्द। उनके पास था तो केवल उनकी आंखों में भरा हुआ अश्रुजल और हृदय में भरी हुई सच्ची पुकार। वे सभी घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर एक स्वर में रुदन मिश्रित स्तुति करने लगे। नारायण, नारायण, हे करुणा सिंधु, हे दीनानाथ, हम आपकी शरण में हैं। इंद्र का स्वर, जो कभी मेघों की गर्जना से भी भारी था, आज भीगा हुआ था। हे अच्युत, हे केशव, आपकी बनाई इस सृष्टि पर संकट है। हे पद्मनाभ, आपकी नाभि से जन्मा कमल, जिस पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजते हैं, आज मूर के पाप भार से कुम्हाला रहा है। वायुदेव ने करहाते हुए कहा, हे जगत के पालनहार, मैं जो संसार को प्राणवायु देता था, आज स्वयं भय से सांस नहीं ले पा रहा हूं। मेरे स्पर्श में अब शीतलता नहीं, मूर के आतंक का ताप है। वरुण देव ने अश्रु बहाते हुए कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैं जो समुद्रों का स्वामी था, आज अपनी आंखों के जल पर भी अधिकार खो बैठा हूं। त्रिलोक की प्यास अब जल से नहीं, रक्त से बुझ रही है। और अंत में सभी देवताओं ने एक साथ अपनी अंतिम पुकार लगाई, हे नारायण, हे जगत के पालनहार। मूर का पाप इतना बढ़ गया है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। उसने धर्म को बंदी बना लिया है और सत्य को निर्वासित कर दिया है। यज्ञ रुक गए हैं, वेदों का पाठ बंद हो गया है और मृत्यु का चक्र थम गया है। अधर्म का साम्राज्य इतना फैल गया है कि अब तिल धरने की भी जगह नहीं बची। यदि ये सत्युग, जो आपकी ही व्यवस्था है, अधर्म के हाथों समाप्त हो गया, तो सत्यत्वर से सबका विश्वास उठ जाएगा। हे गोविंद, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब केवल आप ही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। देवताओं की ये करुण पुकार, जो उनके टूटे हुए अभिमान और उनकी अंतिम आशा से निकली थी, क्षीर सागर की शांति को भेदती हुई उस योगी हृदय तक पहुंची। लक्ष्मी जी ने अपने स्वामी के चरणों से हाथ हटा लिए। वे जानती थी कि योग निद्रा के भंग होने का समय आ गया है। शेषनाग ने अपने सहस्र फणों को किंचित उठाया। क्षीर सागर की लहरों में एक हलचल हुई और तब अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, सृष्टि के पालक भगवान श्रीहरि विष्णु ने अपनी सहस्रों वर्षों की योग निद्रा से धीरे धीरे अपने कमलनयन खोले। उन नयनों के खुलते ही एक ऐसा दिव्य प्रकाश फैला जिसने क्षण भर के लिए देवताओं की व्यथा को हर लिया। उनके मलिन चेहरों पर आशा की एक किरण चमक उठी। वे जानते थे कि अब मूर के आतंक का अंत निश्चित है। भगवान श्रीहरि विष्णु के कमलनयन खुलते ही क्षीर सागर का दृश्य बदल गया। वो जो अनंत काल से योग निद्रा में लीन थे, उनके जागने मात्र से ही ब्रह्मांड की धुरी अपने स्थान पर पुनः स्थापित हो गई।
उनके नेत्रों से झरता प्रकाश केवल प्रकाश नहीं था, वो आशा का, करुणा का और धर्म के विधान का मूर्त रूप था। वह प्रकाश जैसे ही देवताओं के मलिन और भयभीत मुखों पर पड़ा, उनके सदियों से जमे हुए भय की परत पिघलने लगी। इंद्र, जो अपना वज्र खोकर हताश थे, उन्हें अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा का संचार अनुभव हुआ। वायुदेव, जो भय से अपनी गति भूल बैठे थे, उनकी सांसों में पुनः ब्रह्मांड के प्राण भरने की शक्ति आ गई। यमराज, जो अपना दंड टूट जाने से किंकर्तव्य विमूढ़ थे, उन्हें यह आभास हो गया कि दंड एक वस्तु नहीं, अपितु न्याय का वह संकल्प है जो स्वयं नारायण के हृदय में बसता है। सभी देवताओं ने स्वयं को संभाला और एक बार पुनः उस दिव्य छवि के समक्ष नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु अपनी शैशया से उठे। उनके उठते ही अनंत शेषनाग ने अपने सहस्र फणों से उनकी आरती उतारी और क्षीर सागर ने अपने स्वामी के चरण पखारने के लिए अपनी सबसे शांत लहरों को प्रस्तुत कर दिया। देवी लक्ष्मी, जो ये जानती थी कि अब उनके स्वामी को विश्व कल्याण के लिए एक और लीला करनी है, वे किंचित मुस्कान के साथ एक ओर हटकर खड़ी हो गई। नारायण का स्वर, जो मेघों की गर्जना से भी गंभीर और वीणा के संगीत से भी मधुर था, उस शांत वातावरण में गूंजा। हे देवगण, हे इंद्र, आपकी स्तुति और आपकी व्यथा मैंने योग निद्रा में रहते हुए भी सुनी है। धर्म का यह पतन और अधर्म का यह उत्थान सृष्टि के संतुलन के लिए एक अनिवार्य परीक्षण है। मूर का आतंक केवल उसका दंभ नहीं है, वो तुम सबके अभिमान की भी परीक्षा है। तुमने ऐश्वर्य को ही धर्म मान लिया था, और जब वो ऐश्वर्य छिन गया तो तुम धर्म विमुख होकर निराश्रय हो गए। किंतु जिसने भी सच्चे हृदय से नारायण को पुकारा है, उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। उन्होंने देवराज इंद्र की ओर देखा। हे देवेंद्र, तुम सृष्टि के राजा हो। भयभीत होकर कंदराओं में छिपना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपना संशय त्यागो और देखो कि धर्म की पुनर्स्थापना कैसे होती है। मैं तुम सबको अभयदान देता हूं। भगवान विष्णु का अभयदान शब्द केवल एक आश्वासन नहीं था, वो एक दिव्य कवच था। देवताओं ने अनुभव किया कि मूर का वो आतंक, जो उनके मनों में विष की भांति फैल गया था, वो समाप्त हो गया है। वे भयभीत अब भी थे, किंतु हताश नहीं थे। इसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने आयुधों का आह्वान किया। उनके दक्षिण हस्त में ब्रह्मांड के ताप को समेटे हुए सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसकी सहस्र आरे प्रलय की अग्नि के समान देदीप्यमान थी। वाम हस्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का नाद लिए हुए 5 जन्य शंख सुशोभित हुआ। दूसरे दक्षिण हस्त में, जिसकी शक्ति का कोई पार नहीं था, कौमुद की गदा, और वाम हस्त में अमोघ बाणों से युक्त शार्ंग धनुष आ गया। पीतांबर वस्त्र उनकी देह पर विद्युत के समान चमक रहे थे, और किरीट मुकुट का प्रकाश सूर्य के तेज को भी लज्जित कर रहा था। उन्होंने अपने प्रिय वाहन गरुड़ का स्मरण किया। पलक झपकते ही स्वर्ण पंखों वाले तूफानों के स्वामी विशालकाय गरुड़ जी उनके समक्ष शीश नवाए उपस्थित थे। जैसा आपका आदेश प्रभु। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हुए और क्षीर सागर से त्रिलोक को कंपा देने वाली गति से प्रस्थान किया। उनके पीछे पीछे एक नवीन आशा और साहस से भरे हुए देवता भी अपनी बची खुची शक्तियों को बटोर कर चले। वे साक्षी बनना चाहते थे उस महासंग्राम के, जिसमें उनके अपमान का प्रतिशोध लिया जाना था। नारायण ने अपनी यात्रा स्वर्ग की ओर नहीं की, नहीं, वे पाताल की ओर गए। वे सीधे मूर की राजधानी उस लौह दुर्ग की ओर बढ़े, जिसे मूर ने अपने तपोबल और आसुरी माया से यमलोक और पाताल के मध्य एक अंधकारलोक में स्थापित किया था। वो एक ऐसा स्थान था जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचने से पूर्व ही दम तोड़ देता था। वो दुर्ग केवल ईंट पत्थरों का नहीं, अपितु उन करोड़ों प्राणियों की पीड़ा, भय और घृणा से निर्मित किया गया था, जिन्हें मूर ने सताया था। दुर्ग के चारों ओर रक्त की नदियां बहती थी, और आकाश में गिद्धों के स्थान पर आसुरी शक्तियां मंडराती रहती थी। जैसे ही भगवान विष्णु और उनके दिव्य प्रकाश ने उस अंधकारलोक की सीमा को छुआ, वहां हाहाकार मच गया। वो प्रकाश मूर की मायावी शक्तियों के लिए असहनीय था। असुर, जो उस अंधकार में ही जन्मे और पले बढ़े थे, वे उस दिव्य तेज से जलने लगे। उनकी चीत्कारें सुनकर अपने लौह सिंहासन पर बैठा मूर
जो अब तक यमराज के टूटे हुए दंड से खेल रहा था, वो ठिठका। उसने अपने सहस्र गुप्तचरों की ओर देखा। वे भय से कांप रहे थे। स्वामी, एक दैत्य ने कांपते हुए कहा, वो आ गया है, पीतांबर धारण किए, गरुड़ पर सवार। वह मूर ने अपने सिंहासन से छलांग लगाई और एक ऐसा अट्टहास किया कि पूरा दुर्ग कांप गया। नारायण, तो अंततः उसे आना ही पड़ा। मैं तो सोचता था कि वो कायर केवल क्षीर सागर में ही छिपा रहेगा। अच्छा हुआ मैंने देवताओं को हराया, यम को हराया, इंद्र को भगाया, किंतु युद्ध का वास्तविक आनंद तो स्वामी से लड़ने में ही है। जाओ, मेरी सेनाओं से कहो, प्रलय आ गया है और इस प्रलय का स्वागत करने का समय है। आज या तो ये मूर नहीं रहेगा या ये नारायण नहीं रहेगा। मूर का आदेश पाते ही वे असुर सेनाएं, जो सहस्रों वर्षों से केवल विनाश और विध्वंस के लिए ही प्रशिक्षित की गई थी, वे दुर्ग से बाहर निकल पड़ी। ये कोई साधारण सेना नहीं थी। उसमें वे दैत्य थे जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में बनाकर अंधकार में फेंक दिया था। वे थे जिनके शरीर पर्वतों के समान विशाल थे। वे थे जिनकी भुजाएं सहस्रों सर्पों के समान थी। वे थे जो केवल विष पीकर जीवित रहते थे। मूर ने अपनी माया से उन सबको पुनर्जीवित कर लिया था। करोड़ों करोड़ असुरों का एक काला सागर भगवान विष्णु की ओर उमड़ पड़ा। उस सेना को देखकर जो देवता पीछे पीछे आ रहे थे, उनका साहस एक बार फिर डगमगाने लगा। यह तो प्रलय का साक्षात दृश्य था। भगवान विष्णु ने गरुड़ को किंचित रुकने का संकेत दिया। उन्होंने अपनी सेना देवताओं की ओर नहीं देखा, उन्होंने उस आसुरी महासागर की ओर देखा। उनके मुख पर न क्रोध था न भय, केवल एक शांत निश्चय था। उन्होंने अपने 5 जन्य शंख को अपने होठों से लगाया। एक क्षण के लिए ब्रह्मांड में पूर्ण शांति छा गई और फिर वो नाद फूटा। वो केवल ध्वनि नहीं थी, वो सृष्टि का प्राण तत्व था। वो ध्वनि जब उस अंधकारलोक से टकराई तो एक प्रलय आ गया। जो असुर केवल माया से जन्मे थे, वे उस सत्य के नाद को सहन नहीं कर सके और वही के वही भस्म होकर बिखर गए। लाखों असुरों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, उनके मस्तक फट गए। सेना का प्रथम व्यूह युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। किंतु मूर की सेना अथाह थी। जो बचे वे और अधिक क्रोधित होकर आगे बढ़े। तब भगवान विष्णु ने अपना शार्ंग धनुष उठाया। उन्होंने उस पर एक साथ सहस्र बाणों का संधान किया। वे बाण जब छूटे तो वे केवल बाण नहीं रहे, उनमें से कुछ अग्नि बन गए, कुछ जल, कुछ वायु और कुछ नागपाश। उन बाणों ने असुरों की सेना में ऐसा विध्वंस मचाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो जल में छिपते वे अग्निबाण से भस्म हो जाते, जो आकाश में उड़ते वे वायु बाणों से छिन्न भिन्न हो जाते। गरुड़ जी अपनी संपूर्ण गति से उस सेना के ऊपर मंडरा रहे थे और नारायण के बाणों की वर्षा एक पल के लिए भी नहीं रुक रही थी। यह युद्ध एक दिन, एक माह या एक वर्ष नहीं चला। यह महासंग्राम हजारों वर्षों तक चलता रहा। तभी नारायण ने अपनी कौमोद की गदा को अपने हाथ में लिया। उन्होंने गरुड़ को नीचे उतरने का आदेश दिया। गरुड़ जी सेना के मध्य में जा उतरे। भगवान विष्णु ने गरुड़ की पीठ से छलांग लगाई और उस रक्तरंजित भूमि पर अपने पांव रख दिए। उनके पांव रखते ही वो अपवित्र भूमि क्षण भर के लिए पवित्र हो उठी और फिर उन्होंने अपनी गदा को घुमाना आरंभ किया। ये वो गदा थी जिसके एक प्रहार से हिरण्याक्ष का दंभ चूर्ण हुआ था। जब वो गदा घूमी तो एक ऐसा बवंडर उठा जिसने करोड़ों असुरों को एक साथ सूत के धागे की भांति उड़ा दिया। वे उस बवंडर में फंसकर आपस में ही टकराट कराकर मरने लगे। नारायण उस सेना के मध्य ऐसे विचरण कर रहे थे जैसे कोई कृषक अपनी फसल में से खरपतवार हटा रहा हो। उनका एक एक प्रहार अचूक था। जो भी उनके सामने आता वो केवल एक रक्त का धब्बा बनकर रह जाता। वर्षों तक ये गदायुद्ध चलता रहा। धीरे धीरे मूर की वो अजेय प्रतीत होने वाली सेना विरल होने लगी। रक्त से नए असुरों का जन्म बंद हो गया, क्योंकि नारायण की गदा उन्हें इस प्रकार चूर्ण कर रही थी कि उनका रक्त भी भाप बनकर उड़ जाता था। अंततः वो दिन आया जब रणभूमि में एक भी असुर सैनिक जीवित नहीं बचा। पर्वतों के समान जो दैत्य थे वे अब मिट्टी के टीलों के समान बिखरे पड़े थे।
रक्त की नदियां सूख चुकी थी। चारों ओर केवल मृत्यु का सन्नाटा था। देवताओं ने, जो दूर आकाश से ये अविश्वसनीय विध्वंस देख रहे थे, जय जयकार करना आरंभ कर दिया। जय नारायण, जय गोविंद। उन्हें लगा कि युद्ध समाप्त हो गया है। वे भ्रम में थे। उस महाश्मशान बन चुकी रणभूमि के दूसरे छोर पर, अपने लौह दुर्ग के टूटे हुए द्वार पर, दानवराज मुर अकेला खड़ा था। वो अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिला था। उसकी सेना का यह विनाश देखकर भी उसके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वो केवल मुस्कुरा रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से तालियां बजाई, जिसकी ध्वनि उस सन्नाटे में दूर तक गूंज गई। साधु नारायण, साधु, क्या अद्भुत स्वच्छता अभियान चलाया है तुमने। मेरी सेना में जो भी दुर्बल थे, जो मेरे नाम पर कलंक थे, तुमने उन सबको समाप्त कर दिया। मैं तुम्हारा आभारी हूं। भगवान विष्णु ने अपनी गदा को विश्राम दिया। वे जानते थे कि वास्तविक युद्ध तो अब आरंभ होने वाला है। मूर, तेरा अंत निश्चित है। अधर्म का साम्राज्य अब समाप्त हुआ। ब्रह्मा के वरदान का दुरुपयोग करके तूने स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। मूर ने अटास किया। मृत्यु मेरी? नारायण, तुम भूल रहे हो, मैं अजय हूं। मुझे न कोई देवता मार सकता है, न दानव, न कोई अस्त्र, न कोई शस्त्र, न दिन में न रात में। और तुम तो देवताओं के स्वामी हो, तुम मुझे कैसे मारोगे? उसने अपनी विशाल गदा उठाई और नारायण को चुनौती दी। आओ पालनहार, आज देखते हैं कि तुम्हारा पालन जीतता है या मेरा सहार। और तब उन 2 महाशक्तियों के बीच वो द्वंद्व आरंभ हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये युद्ध अब धर्म या अधर्म का नहीं रह गया था। ये 2 सत्ताओं का, 2 विधानों का युद्ध था। भगवान विष्णु ने अपनी कौमुद की गदा का प्रहार किया। मूर ने उस प्रहार को अपनी गदा पर झेल लिया। दोनों गदाओं के टकराने से जो चिंगारी उठी, वो एक नए सूर्य के समान थी। उस आघात से ब्रह्मांड में ऐसी दरारें पड़ी कि कई आकाश गंगाएं अपने पद से विचलित हो गई। मूर ने पलटकर वार किया। उसका प्रहार क्रूरता और अंधकार की शक्ति से भरा था। नारायण ने उस प्रहार को अपनी गदा पर रोका। दोनों योद्धा अब अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। उनका युद्ध पृथ्वी, आकाश, पाताल, हर लोक में होने लगा। वे लड़ते लड़ते कभी ब्रह्मलोक की सीमाओं तक पहुंच जाते, तो कभी लड़ते लड़ते पाताल की गहराइयों में समा जाते। हजारों वर्ष और बीत गए। भगवान विष्णु ने देखा कि गदायुद्ध से इसका निर्णय नहीं होगा। उन्होंने अपनी गदा को अंतर्धान किया और अपने अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। हे सुदर्शन, इस पापी का मस्तक इसके धड़ से अलग कर दो। सुदर्शन चक्र, जो स्वयं नारायण की इच्छा शक्ति का प्रतीक था, वो प्रज्वलित होकर घुमा और मूर की ओर झपटा। देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे जानते थे कि सुदर्शन का वार खाली नहीं जाता। चक्र मूर की गर्दन तक पहुंचा और ठीक उसी क्षण ब्रह्मा का वरदान जागृत हो गया। कोई अस्त्र या शस्त्र, सुदर्शन चक्र, जिसकी गति से काल भी भय खाता था, वो मूर के कंठ से टकराकर रुक गया। वो उसकी त्वचा को खरोंच भी नहीं पाया। वो वहीं पर तीव्र गति से घूमता रहा, किंतु मूर का अजेय शरीर उसके लिए अभेद्य था। मूर ठाका मारकर हंस पड़ा। देखा नारायण, तुम्हारा अमोघ अस्त्र, ये मेरा कंठार बनकर कितना सुंदर लग रहा है। सुदर्शन चक्र के इतिहास में यह पहली बार था कि वो अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाया। क्रोधित और विफल होकर वो चक्र वापस भगवान विष्णु की तर्जनी पर लौट आया। ये देवताओं के लिए इंद्र के वज्र टूटने से भी बड़ा आघात था। जिस सुदर्शन पर उन्हें त्रिलोक से भी अधिक विश्वास था, वो विफल हो गया था। भगवान विष्णु ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदी। वे ब्रह्मा के वरदान की जटिलता को समझ रहे थे। मूर की विशाल सेना तो नष्ट हो गई, किंतु मूर, वो अकेला नारायण के सामने डटा रहा। उस पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं हो रहा था। मूर ने इसे नारायण की हार समझ ली। उसका उत्साह दोगुना हो गया। क्या हुआ पालनहार, थक गए? शस्त्र समाप्त हो गए? या ये मान लिया कि मैं ही इस सृष्टि का नया विधा हूं? उसने अपनी डा से पुनः प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उस प्रहार से बचने के लिए स्वयं को पीछे हटाया।
यह पहली बार था कि वे युद्ध में रक्षात्मक हुए थे। हजारों वर्ष के निरंतर युद्ध के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं नारायण भी उस महादैत्य के सामने थकने लगे हों। उनके श्वास जो सदा स्थिर रहते थे अब किंचित तीव्र गति से चल रहे थे। उनके मस्तक पर जो सदा चंदन से शीतल रहता था, स्वेद पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। वे अब आक्रमण नहीं कर रहे थे, वे केवल मूर के प्रहारों से स्वयं की रक्षा कर रहे थे। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो उनका रहा साहस भी टूट गया। वे हाहाकार करने लगे, ये क्या हो रहा है प्रभु? यदि आप भी थक गए, यदि आप भी हार गए तो हमारा क्या होगा? ये सृष्टि कैसे बचेगी? मूर भी ये देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नारायण त्रिलोक का स्वामी उसके सामने थक रहा था। उसका दंभ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। हां, थको, भागो नारायण, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम जीत नहीं सकते, आज से मैं ही ईश्वर हूं। वो उन्मत्त होकर प्रहार पर प्रहार करने लगा। भगवान विष्णु हर प्रहार को कठिनाई से रोकते हुए धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। उनके मुख पर एक ऐसी क्लांति, थकान छा गई थी जिसे देखकर उनके भक्तों का हृदय विदीर्ण हो जाता। ऐसा लग रहा था कि यह महासंग्राम नारायण की पहली विफलता बनने जा रहा था। रणभूमि का वह महासन्नाटा जो सहस्रों वर्षों के युद्ध के पश्चात छाया था, अब दानवराज मूर के अट्टहास से विदीर्ण हो रहा था। यह किसी विजयी योद्धा की हुंकार नहीं थी, यह उस दंभ की पराकाष्ठा थी जिसने स्वयं सत्यज को विफल होते देख लिया था। उसका अट्टहास अंधकारलोक की सीमाओं को भेदता हुआ उन देवलोकों तक जा रहा था, जहां भयभीत देवता आकाश गंगा के पार छिपकर इस महासंग्राम के अंतिम दृश्य को देख रहे थे। उनकी टकट की उस पीतांबरधारी चतुर्भुज नारायण पर थी, जिनकी तर्जनी पर अब विफल सुदर्शन चक्र स्थिर था और जिनके मुख पर वो दिव्य तेज नहीं अपितु एक ऐसी क्लांति, थकान छाई थी जिसे देख सृष्टि का कणकण कांप उठा था। भगवान विष्णु के मस्तक पर श्वेत बिंदु जो सहस्रों वर्षों के निरंतर युद्ध का परिणाम थे, वे अब उनके मुखमंडल पर स्पष्ट दिख रहे थे। वे श्वास ले रहे थे, एक साधारण योद्धा की भांति जो अपने अंतिम बल को संजोने का प्रयास कर रहा हो। उनके शस्त्र मौन थे। उनकी कौमोद की गदा जो अब तक असुर रक्त से रंजित थी, वो भूमि पर शिथिल पड़ी थी। शार्ंग धनुष की प्रत्यंचा शांत थी और 5 जन्य शंख जिसने युद्ध का प्रलयंकारी आरंभ किया था, वो उनके कटिबंध में मौन था, मानो उसमें अब कोई नाच शेष ही न रहा हो। मूर ने अपनी गदा को अपने कंधे पर टिकाया। उसकी सहस्र भुजाएं विजय के उन्माद में फड़क रही थी। क्या हुआ नारायण, थक गए? उसकी आवाज में उपहास और घृणा का ऐसा मिश्रण था जिसने देवताओं के रहस्य साहस को भी भस्म कर दिया। मैंने सोचा था तुम त्रिलोक के स्वामी हो, तुम अनंत हो, अविनाशी हो, किंतु देखो आज तुम मेरे सामने एक थके हुए पराजित योद्धा मात्र हो। तुम्हारा सुदर्शन विफल हो गया, तुम्हारे बाण मेरा कवच न भेद सके और तुम्हारी गदा वो तो मेरा प्रहार भी नहीं सह सकी। स्वीकार कर लो नारायण कि ब्रह्मा का वरदान तुम्हारी दिव्यता से बड़ा है। स्वीकार कर लो कि मूर ही अब इस ब्रह्मांड का नया ईश्वर है। देवताओं के हृदय डूब गए। इंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह दृश्य उनके लिए अपने वज्र के टूटने से भी अधिक पीड़ादायी था। वायुदेव ने अपनी गति रोक दी। अग्निदेव का ताप शीतल पड़ गया। यमराज जो पहले ही अपमानित थे, उन्होंने अपना मुख फेर लिया। यदि स्वयं नारायण उनके अंतिम आश्रय इस प्रकार थक सकते हैं, इस प्रकार पराजय की कगार पर पहुंच सकते हैं, तो धर्म की पुनर्स्थापना की आशा करना ही व्यर्थ था। उनका विश्वास, उनकी आस्था, उनका अस्तित्व सब कुछ उस एक क्षण में दांव पर लगा था। और तब भगवान विष्णु ने वो किया जिसकी कल्पना स्वयं ब्रह्मा ने भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी थकी हुई किंतु गंभीर दृष्टि से एक बार मूर को देखा। उस दृष्टि में न क्रोध था न भय, वो एक ऐसी शून्यता थी जिसे मूर भी नहीं समझ सका। और फिर भगवान ने युद्ध से मुख मोड़ लिया। उन्होंने न तो अपने शस्त्र उठाए, न ही मूर को कोई उत्तर दिया। वे बस मुड़ गए। उन्होंने उस रणभूमि को पीठ दिखा दी जहां सहस्रों वर्षों तक वे धर्म के लिए लड़ते रहे थे। वे एक भिन्न दिशा की ओर शांत किंतु दृढ़ पगों से चल पड़े। ये एक ऐसा क्षण था जिसने काल को भी थाम दिया। मूर का अट्टहास उसके कंठ में ही अटक गया। वो किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा देखता रहा। यह क्या था? यह कौन सी माया थी? क्या यह कोई नवीन छल था या ये पराजय की मौन स्वीकृति थी? देवता ये देखकर स्तब्ध रह गए। वे अपने गुप्त स्थानों से चीत्कार उठे, प्रभु प्रभु, आप कहां जा रहे हैं? इंद्र का स्वर रुदन में बदल गया। भगवन,
युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, हम अभी भी। वे क्या कहते? वे स्वयं असहाय थे। प्रभु, हमें इस प्रकार निराश्रय छोड़कर मत जाइए। इस दैत्य को उत्तर दीजिए। अपना सुदर्शन चक्र पुनः चलाइए। हमें विश्वास है, किंतु भगवान नहीं रुके। वे चलते रहे। उनके पग उस रक्तरंजित अपवित्र भूमि पर पड़ रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे उस भूमि पर चल ही नहीं रहे हों। वे उस अंधकारलोक से बाहर निकल आए, उस स्थान की ओर जहां पृथ्वी का अस्तित्व था। उनके पीछे मोर, जो क्षण भर के लिए आश्चर्य में डूब गया था, अब पुनः अट्टहास करने लगा। भागो नारायण, भागो, आज त्रिलोक ने देख लिया। भगवान भी भागते हैं। पालनहार अपनी सृष्टि को, अपने भक्तों को एक दैत्य के भय से छोड़कर भाग रहा है। हां हां हां। मूर ने तत्काल उनका पीछा करने का निश्चय नहीं किया। उसने कुछ पल उस विजय के भाव को जिया। वो उस रणभूमि में अकेला खड़ा था। देवता अदृश्य थे और नारायण पलायन कर रहे थे। जाओ, जहां तक जा सकते हो जाओ, छिप जाओ। किंतु तुम मुझसे कहां छिपोगे? मैं तुम्हें पाताल की अंतिम गहराइयों से भी खोज निकालूंगा, और जब मैं तुम्हें खोजूंगा तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। भगवान विष्णु चलते रहे। वे उस अंधकारलोक से निकलकर मृत्युलोक पृथ्वी पर आ गए। वे उस समय के भारत भूमि के उत्तरी छोर पर उस हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रहे थे, जो स्वयं महादेव का निवास स्थान था, हिमालय। उनके पगों में अब भी वही दृढ़ता थी, किंतु गति में कोई शीघ्रता नहीं थी। वे थक नहीं रहे थे, वे बस चल रहे थे। उनका मुख उत्तर की ओर था। देवता, जो दूर आकाशमार्ग से उनका मौन अनुगम कर रहे थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान कैलाश की ओर क्यों जा रहे हैं। क्या वे महादेव से सहायता मांगने जा रहे हैं? किंतु यह भी नारायण के चरित्र के विपरीत था। वे तो स्वयं संपूर्ण थे। मूर भी अपनी गदा को घसीटता हुआ, उनका पीछा करता हुआ पृथ्वी पर आ गया। वो उनके ठीक पीछे नहीं था। वो एक शिकारी की भांति, जो अपने घायल शिकार को अंतिम सांस तक थकाना चाहता हो, एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए था। वो देखना चाहता था कि यह नाटक कहां समाप्त होता है। वो नारायण के भय को, उनकी हताशा को अपनी आंखों से देखना चाहता था। भागो नारायण, इस पर्वत पर छिपोगे या उस नदी में डूब जाओगे? तुम्हारे भक्त तुम्हें सर्वव्यापी कहते हैं, किंतु आज तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारे मारे फिर रहे हो। उसका उपहास हिमालय की घाटियों में गूंज रहा था। भगवान विष्णु ने हिमालय के उन दुर्गम शिखरों पर आरोहण आरंभ किया, जहां साधारण मनुष्य का पहुंचना तो दूर, सूर्य की किरणें भी कठिनाई से पहुंचती थी। वे केदार के शिखरों से भी ऊपर, बद्री के धाम से भी परे उस गुप्त क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, जिसके विषय में केवल वही जानते थे। यह स्थान इतना गोपनीय और इतना दुर्गम था कि स्वयं देवगण भी इससे अनभिज्ञ थे। अंततः कई दिनों की इस मौन यात्रा के पश्चात वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो हिम और पाषाण के परे था। यह एक विशाल पर्वत का अंधकारमय हृदय था। वहां एक शिला के पीछे एक अति गोपनीय अंधकारमयी गुफा का द्वार था। यह वो गुफा थी जिसे सिन्हवती कहा जाता था। इसका नाम सिन्हवती इसलिए था क्योंकि केवल सिंह के समान साहसी हृदय वाला ही इसमें प्रवेश करने का सोच सकता था, या शायद इसलिए कि यह गुफा स्वयं कालरूपी सिंह के मुख के समान थी, जिसमें प्रवेश करने का अर्थ था अपने अस्तित्व को मिटा देना। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह सृष्टि के आदिकालीन अंधकार का एक अवशेष थी। इसके भीतर न वायु का संचार था, न प्रकाश की कोई आशा। यह एक ऐसा शून्य था जहां काल भी प्रवेश करने से भय खाता था। भगवान विष्णु उस गुफा के द्वार पर एक क्षण के लिए रुके। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। उन्हें ज्ञात था कि मूर उनका पीछा कर रहा है। उन्हें ज्ञात था कि देवता आकाश से ये सब देख रहे हैं। फिर भी वे उस गुफा के गहन अंधकार में प्रवेश कर गए। उनके प्रवेश करते ही गुफा का वह अंधकार, जो सहस्रों युगों से वहां जमा था, वो और भी सघन हो गया। बाहर देवता जो ये देख रहे थे, वे विलाप करने लगे। नहीं प्रभु, इस अंधकार में मत जाइए। ये तो आत्मसमर्पण है। कुछ ही पलों में मूर भी अट्टहास करता हुआ उस गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। तो यह तुम्हारा अंतिम आश्रय, एक गुफा, एक चूहे की भांति बिल में छिपने आए हो? नारायण, हां हां हां, तुम मुझसे भाग सकते हो पर छिप नहीं सकते। वो भी उस गुफा के भीतर प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर मीलों तक चलने के पश्चात एक विशाल कक्ष आया। यह इतना विशाल था कि इसमें कई अमरावतियां समा जाए, किंतु यह अंधकार से ऐसा भरा था कि मूर को भी अपनी आसुरी दृष्टि के होते हुए कुछ पल के लिए ठहरना पड़ा। फिर उसने देखा, गुफा के मध्य में उस ठंडे निर्जीव पाषाण फर्श पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। वे योग निद्रा में लीन हो गए थे। उन्होंने अपने शस्त्रों को अपने पास से हटा दिया था। सुदर्शन चक्र, जो कभी उनकी तर्जनी पर प्रलय बनकर घूमता था,
वो एक साधारण लौह चक्र की भांति उनके निकट भूमि पर पड़ा था। कौमुद की गदा उनके चरणों के पास लुढ़की हुई थी। 5 जन्य शंख भी उनके कटिबंध से खिसक कर दूर जा पड़ा था। उनका किरीट मुकुट उनके सिर से हटकर एक ओर था और उनके दिव्य पीतांबर वस्त्र, जो कभी विद्युत के समान चमकते थे, वे अब उस अंधकार में निस्तेज साधारण वस्त्रों के समान लग रहे थे। और स्वयं नारायण उनके नेत्र बंद थे। उनके श्वास का चलना इतना धीमा हो गया था कि प्रतीत होता था मानो वे निर्जीव हों। उनके मुख पर न कोई चिंता थी, न कोई शांति। वो एक ऐसी गहरी अतल निद्रा थी, मानो उन्होंने अपनी पराजय को, अपने अंत को स्वीकार कर लिया हो। मूर ये दृश्य देखकर पहले तो ठिठका। क्या ये सच है? क्या ये वही नारायण है जिसने उसकी करोड़ों की सेना का सहार किया था, जो सहस्रों वर्षों तक उससे युद्ध करता रहा? आज वो इस प्रकार असहाय, इस प्रकार शस्त्रहीन, इस प्रकार मृतप्राय सो रहा है। उसने गुफा में घूमकर देखा। माया, ये अवश्य कोई माया है। वो गर्जा, उठो नारायण, कायरों की भांति सोने का नाटक मत करो, मुझसे युद्ध करो। कोई उत्तर नहीं आया। भगवान के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। मूर ने आगे बढ़कर अपनी गदा की नोक से भगवान के शरीर को छुआ। उसे एक थके हुए निद्रामग्न शरीर का ही स्पर्श हुआ। कोई दिव्य ऊर्जा नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। और तब मूर का अहंकार, जो अब तक संदेह में दबा था, वो एक ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ा। तो ये सत्य है, वो चीख पड़ा। ये सत्य है, तुम भागकर, थककर, भयभीत होकर यहां छिप गए और निद्रा में चले गए। तुमने पराजय स्वीकार कर ली। हां हां हां, मैं मूर, मैंने नारायण को हरा दिया। मैंने ईश्वर को थका दिया। मैंने भगवान को पलायन करने पर विवश कर दिया। वो उस सोए हुए असहाय शरीर के चारों ओर उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। उसका अट्टहास उस पूरी गुफा को, उस पूरे हिमालय को कंपा रहा था। देवताओं ने, जो आकाश मार्ग से ये सब देख रहे थे या अपनी दिव्य दृष्टि से अनुभव कर रहे थे, उन्होंने अपने मस्तक पीट लिए। उनके अंतिम आशा का दीप बुझ गया था। नारायण ने पराजय स्वीकार कर ली थी। मूर भगवान के निस्तेज मुख के निकट झुका। उसने उस चेहरे को देखा जिसने कभी प्रहलाद को अभयदान दिया था, जिसने गजराज को बचाया था। आज उस चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कितना सरल है, मूर ने फुसफुसाया। कितना सरल है ईश्वर को मारना। वो अहंकार से भर उठा। उसने अपनी गदा को अपनी पूरी शक्ति से ऊपर उठाया। आज मेरे हाथों स्वयं नारायण की मृत्यु होगी। ये अंतिम अवसर है। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस मैं, मेरी गदा और ये सोया हुआ पराजित भगवान। मेरे एक प्रहार से इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य समाप्त हो जाएगा और उसके पश्चात एक नया युग आरंभ होगा, मूर युग। उसने अपनी गदा को आकाश तक उठाया। उसकी आंखें विजय की क्रूरता से चमक रही थी। वो उस सोए हुए नारायण के मस्तक पर प्रहार करने ही वाला था। सिन्हवती गुफा के उस गहन आदिकालीन अंधकार में काल स्वयं एक क्षण के लिए ठहर गया था। उस गुफा में 3 अस्तित्व थे। एक, जो निद्रा में लीन होकर भी सृष्टि की धुरी था। दूसरा, जो अपने दंभ की पराकाष्ठा पर ईश्वर का अंत करने को उद्यत था। और तीसरा, वो अंधकार जो सहस्रों युगों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। दानवराज मूर की गदा, जो उसके सहस्रों हाथों के संपूर्ण बल से संचालित थी, वो उस गुफा की छत को छूने के लिए उठी। उसकी आंखों में वो क्रूर उन्मत्त चमक थी जो ब्रह्मांड को अपने चरणों में झुका देने वाले अजेय योद्धा की होती है। उसने नारायण के उस शांत, निस्तेज और असहाय प्रतीत होने वाले मुख को देखा। ये अंतिम अवसर है। वो स्वयं से फुसफुसाया, मेरे इस एक प्रहार से धर्म का, सत्य का, ईश्वर का यह संपूर्ण प्रपंच समाप्त हो जाएगा। आज से मैं ही विधान हूं। उसका अट्टहास उसके कंठ में ही घुट रहा था, क्योंकि वो इस विजय के क्षण को स्वयं से भी नहीं बांटना चाहता था। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति को अपनी भुजाओं में समेटा। वो प्रहार करने ही वाला था। और ठीक उसी क्षण जब वो गदा उस दिव्य मस्तक से कुछ ही अंगुल दूर थी, एक चमत्कार हुआ। यह कोई विस्फोट नहीं था, कोई ध्वनि नहीं थी। ये एक प्रकाश था, किंतु यह प्रकाश सूर्य का नहीं था। नहीं, ये चंद्रमा की शीतलता लिए हुए था। यह सुदर्शन चक्र की प्रलयंकारी ज्वाला भी नहीं थी। यह एक ऐसा प्रकाश था जो उस गहन अंधकार में भी नहीं छिप सका, क्योंकि यह बाहर से नहीं,
अपितु भीतर से आ रहा था। मूर की आंखें, जो आसुरी माया को देखने में अभ्यस्त थी, वे उस दिव्य प्रकाश से चौंधिया गई। वो ठिठक गया। उसकी गदा, जो प्रहार के लिए उठी थी, वो वायु में ही अपने लक्ष्य से किंचित पूर्व जड़ हो गई। उसने देखा वो प्रकाश भगवान विष्णु के शरीर से फूट रहा था। यह कोई साधारण तेज नहीं था। यह भगवान के उन 13 इंद्रियों का संयुक्त सार था जो इस सृष्टि का संचालन करती है। ये उनके 5 ज्ञानेंद्रियों चक्षु, नेत्र, श्रोत्र, कान, घ्राण, नासिका, रसना, जिह्वा और त्वचा का संपूर्ण ज्ञान था। ये उनकी 5 कर्मेंद्रियों वाक, वाणी, पानी, हाथ, पाद, पैर, उपस्थ और गुदा की संपूर्ण शक्ति थी। और इन 10 के साथ ये उनके मन का संकल्प, बुद्धि का निश्चय और उनके दिव्य अहंकार, अस्तित्व का बोध का परम तेज था। ये 13 शक्तियां जो अब तक नारायण के शरीर में योगनिद्रा के माध्यम से शांत और एकाग्र थी, वे अब उस आसुरी दंभ के प्रहार से जागृत हो उठी थी। भगवान विष्णु के निद्रामग्न शरीर से, उनके रोम रोम से ये 13वीं दिव्य तेज एक धारा के रूप में बाहर निकला। ये इतना प्रखर था कि इसने सिन्हवती गुफा के आदिकालीन अंधकार को क्षण भर में भस्म कर दिया। वो सघन घनीभूत प्रकाश भगवान के शरीर के समक्ष उस पाषाण भूमि पर एकत्रित हुआ। मोर अपनी आंखों को मलता हुआ अविश्वास से ये सब देख रहा था। क्या ये कोई अंतिम माया है, कोई छल? वो प्रकाशपुंज जो पहले निराकार था, अब आकार लेने लगा। वो ऊपर उठा, सघन हुआ और एक दिव्य अलौकिक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। वह कन्या, उसका वर्णन करने की क्षमता स्वयं ब्रह्मा में भी नहीं थी। वो अद्भुत सौंदर्य और असीम शक्ति का मूर्त रूप थी। उसका वर्ण तपते हुए स्वर्ण के समान देदीप्यमान था, जिससे वो संपूर्ण गुफा प्रकाशित हो उठी थी। उसके दिव्य अंग प्रत्यंग पूर्णतः निर्दोष थे, मानो सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ परमाणु से उनका निर्माण हुआ हो। वह राजसी वस्त्रों और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी, जो उसके शरीर पर किसी भार के समान नहीं, अपितु उसके तेज के विस्तार के समान प्रतीत होते थे। उसके सहस्रों हाथ थे, जो उस गुफा में सर्वत्र फैल गए थे, और प्रत्येक हाथ में एक दिव्य शस्त्र सुशोभित था। कहीं खड्ग, कहीं ढाल, कहीं त्रिशूल, कहीं पाश, कहीं अंकुश, कहीं धनुष और कहीं गदा। उसका मुखमंडल चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था, किंतु उसके नेत्र, वे नेत्र उस सौम्य मुख पर 2 प्रज्वलित ज्वालामुखियों के समान थे। उनमें सौंदर्य की कोमलता नहीं, अपितु धर्म के अपमान से उत्पन्न महाप्रलयनकारी क्रोध की ज्वाला थी। वे नेत्र सीधे मूर की आंखों में गड़ गए। मूर, वो मूर जिसके सामने इंद्र ने घुटने टेक दिए, यमराज जिसका दंड खो बैठे और स्वयं नारायण सहस्रों वर्ष लड़कर प्रतीत होता था, थक गए। वो मूर उस अज्ञात नव प्रकटित शक्ति को देखकर ठिठक गया। उसकी गदा उसके हाथ से शिथिल होकर नीचे की ओर झुक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कौन है? ये कहां से आई? मैंने त्रिलोक छान मारा, समस्त देवताओं, दानवों, यक्षों, गंधर्वों को पराजित किया, किंतु इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। ये नारायण के शरीर से निकली है, तो क्या ये नारायण का ही कोई अंश है, कोई माया? उस दिव्य कन्या ने उस दानव को, जो अब तक के सबसे बड़े पाप नारायण की हत्या को करने के लिए उद्यत था, घृणा और क्रोध से देखा। और तब उस गुफा में, हिमालय के उस गर्भगृह में उसका स्वर गूंजा। वो वीणा के समान मधुर नहीं था, वो प्रलय के मेघों की गर्जना से भी अधिक भयंकर था। रे मूढ़, रे अधम, रे त्रिलोक कंटक। उसकी ललकार मात्र से गुफा की चट्टानें कांपकर गिरने लगी। मूर ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ये ध्वनि, ये उसके तपोबल को भेद रही थी। तूने क्या सोचा था दानव? वो कन्या जो अब मूर और निद्रामग्न नारायण के बीच एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो गई थी, वो पुनः गर्जी। तूने सोचा कि जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, जो इस सृष्टि का पालनहार है, वो इतना असहाय है कि तेरी गदा के एक प्रहार से समाप्त हो जाएगा? तूने उस शक्ति का अपमान करने का दुस्साहस किया है जिसने तुझे जीवन दिया।
तूने उस धर्म को चुनौती दी है जो स्वयं नारायण का स्वरूप है, और तूने उन्हें उस क्षण मारने का प्रयास किया जब वे योग निद्रा में लीन थे। रे कायर, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। मूर, जो उस अज्ञात शक्ति के प्राकट्य से क्षण भर के लिए विस्मित था, अब अपने दम पर लौट आया। उसका आश्चर्य क्रोध में बदल गया। कौन है तू? वो चीखा। उसका स्वर उस कन्या की गर्जना से दबने का प्रयास कर रहा था। तू कोई भी हो, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तू भी उसी नारायण का अंश है जिसने मुझसे भयभीत होकर इस गुफा में शरण ली है। तू उसकी माया है, उसका अंतिम व्यर्थ प्रयास है। उसने अपनी गदा को पुनः संभाला। तू एक स्त्री है, तेरा सौंदर्य अद्भुत है, यह मैं स्वीकार करता हूं, किंतु तू मेरे मार्ग में खड़ी है। हट जा, पहले मुझे इस कायर नारायण को समाप्त करने दे, उसके पश्चात मैं तुझे अपनी दासी बनाऊंगा। उस दिव्य कन्या के मुख पर, जो अब तक क्रोध से तमतमाया हुआ था, एक ऐसी वीभत्स मुस्कान उभरी जिसे देखकर मूर का हृदय भी क्षण भर के लिए कांप गया। दासी? मैं? रे मंद बुद्धि, तू उस शक्ति को दासी बनाएगा जो स्वयं स्वतंत्र है? तू उस तेज को बंदी बनाएगा जो स्वयं प्रकाश है? तूने नारायण को नहीं, नारायण की शक्ति को ललकारा है। तूने उन 13 इंद्रियों को चुनौती दी है जिनके बिना नारायण भी अपनी लीला नहीं करते। मैं उन सबकी संयुक्त ऊर्जा हूं। मैं वह इच्छा हूं जो धर्म की स्थापना करती है। मैं वह क्रिया हूं जो अधर्म का नाश करती है। मूर का धैर्य अब समाप्त हो गया। बहुत हो गई व्यर्थ की बातें। वो अट्टहास करने लगा। तू कोई भी हो, मेरा वरदान मुझे अजेय बनाता है। मुझे कोई देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य नहीं मार सकता। कोई अस्त्र शस्त्र मेरा भेदन नहीं कर सकता। तू भी मुझे नहीं मार सकती। और यदि तू मेरे और मेरे शिकार के बीच में आएगी। उसने अपनी गदा को अपनी पूरी शक्ति से घुमाया और उस कन्या पर प्रहार कर दिया, तो तू भी उसी के साथ मृत्यु को प्राप्त होगी। वह प्रहार जो नारायण के मस्तक के लिए था, अब उस कन्या की ओर झपटा। देवताओं ने, जो अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। नारायण तो सो रहे थे, किंतु अब ये न प्रकटित आशा भी समाप्त होने वाली थी। किंतु जो हुआ वो मूर के ब्रह्मा वरदान से भी अधिक अविश्वसनीय था। उस दिव्य कन्या ने अपनी सहस्र भुजाओं में से एक में धारण की हुई ढाल को आगे कर दिया। मूर की वो गदा जिसने इंद्र के वज्र को चूर्ण कर दिया था, जिसने सहस्रों वर्षों तक नारायण की कौमोद की गदा का सामना किया था, वो उस छोटी सी साधारण प्रतीत होने वाली ढाल से टकराई। टंकार, एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई मानो 2 ब्रह्मांड आपस में टकरा गए हों। उस ध्वनि के आघात से ही हिमालय के कई शिखर चूर्ण हो गए। गुफा के भीतर मूर ने अपनी आंखों से जो देखा, उससे उसका रक्त जम गया। उसकी गदा उस ढाल को खरोंच भी नहीं पाई थी। उल्टा उस प्रहार का संपूर्ण बल वापस उसी की ओर लौट आया था। टकराव से उत्पन्न प्रतिघात इतना प्रबल था कि मूर, जो स्वयं पर्वतों को उखाड़ फेंकता था, वो उस धक्के से कई योजन पीछे जाकर गुफा की दीवार से टकराया। धड़ाम, वो पाषाण भूमि पर गिर पड़ा। उसकी गदा उसके हाथों से छिटक कर दूर जा गिरी। गुफा में पुनः सन्नाटा छा गया। केवल उस कन्या के श्वासों की ध्वनि आ रही थी, जो क्रोध से तीव्र हो गई थी। मूर ने अविश्वास से अपने हाथों को देखा। वो कांप रहे थे। ये कैसे संभव हुआ? ये पहली बार था, अनंत काल में पहली बार, जब उसे किसी ने पराजित किया था, पीछे धकेला था। वो लड़खड़ाता हुआ उठा। उसकी आंखों में अब दम नहीं, एक गहरी सर्द आशंका थी। कौन है तू? सच बता। वो कन्या जिसके हाथों में अभी भी वे सभी शस्त्र सुशोभित थे, वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके पग धरने से वो पाषाण भूमि भी कांप रही थी। तूने पूछा था ना कि मैं कौन हूं? उसका स्वर अब शांत था, किंतु उस शांति में ही प्रलय छिपा था। तूने गिनाए थे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, किंतु तूने उस शक्ति को नहीं गिना जो इन सबसे परे है। तूने नारी की शक्ति को नहीं गिना। मैं वह शक्ति हूं जो नारायण के भीतर है। मैं उनकी इच्छा शक्ति हूं। मैं उनकी क्रिया शक्ति हूं।
मैं उनकी ज्ञान शक्ति हूं। जब वे थकते नहीं, तब मैं उनकी ऊर्जा बनकर उनके शस्त्रों में वास करती हूं। और जब वे अपनी लीला के लिए योग निद्रा में लीन होते हैं, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो जाती हूं। मूर को अब समझ आने लगा था, यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह कोई माया नहीं थी, यह वो अज्ञात शक्ति थी जिसका उल्लेख ब्रह्मा के वरदान में था ही नहीं। ब्रह्मा ने उसे उन सब से अभयदान दिया था जिन्हें वे जानते थे, किंतु वे इस शक्ति को कैसे बांधते जो स्वयं नारायण के भीतर से जन्मी थी। यह तो विधान का ही एक गुप्त अध्याय थी। नहीं, यह असत्य है, मूर ने चीत्कार की। वो अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने अपनी गदा को पुनः उठाया। मैं अजय हूं, मैं तुझे भी मारूंगा और इस सोए हुए कायर को भी। वो एक बार फिर अपने दानवी बल को समेटकर उस कन्या पर झपटा, किंतु अब युद्ध का पासा पलट चुका था। पहले मूर नारायण का पीछा कर रहा था, अब मृत्यु मूर का पीछा कर रही थी। उस कन्या ने भी अपने शस्त्र उठा लिए। वो एक शक्ति नहीं थी, वो 13 शक्तियों का समूह थी। वो मन की गति से सोचती, बुद्धि की सटीकता से निर्णय लेती और कर्मेंद्रियों के संपूर्ण बल से प्रहार करती। मूर का एक एक वार उसके सहस्रों हाथों में से कोई एक हाथ सरलता से रोक लेता और उसके प्रत्युत्तर में उस कन्या का एक एक प्रहार मूर के उस अजेय शरीर पर घाव बना रहा था। मूर ने देखा कि उसका ब्रह्मा का वरदान विफल हो रहा था। उस कन्या के खड्ग ने उसके कवच को भेद दिया था, उसके त्रिशूल ने उसकी छाती पर घाव कर दिया था। यह कैसे हो रहा था? क्योंकि मेरे शस्त्र अस्त्र नहीं है रे मूढ़। वो कन्या लड़ते लड़ते ही उसकी शंका का समाधान कर रही थी। मेरे शस्त्र नारायण की 5 ज्ञानेंद्रियों से बने हैं। ये खड्ग उनके चक्षु नेत्र का तेज है जो हर माया को काट सकता है। ये त्रिशूल उनकी रसना जिह्वा का संकल्प है। ये पाश उनके श्रोत्र कान का बंधन है। ब्रह्मा ने तुझे अस्त्र शस्त्र से अवध्य किया था, किंतु इंद्रियों के तेज से नहीं। और मैं साक्षात उन्हीं इंद्रियों की देवी हूं। मूर अब समझ गया था, वो जाल में फंस चुका था। वो उस गुफा में नारायण का अंत करने आया था, किंतु वो स्वयं अपने अंत के द्वार में प्रवेश कर गया था। नारायण की ये निद्रा उनकी पराजय नहीं, अपितु एक षड्यंत्र थी। ये एक अवसर था इस अज्ञात शक्ति को प्रकट करने का जो ब्रह्मा के वरदान की सीमाओं से परे थी। वो उस अज्ञात शक्ति को देखकर जो अब विजय अट्टहास कर रही थी, वो ठिठक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि नारायण के अतिरिक्त कोई और भी है जो उसके समक्ष खड़ा हो सकता है, और न केवल खड़ा हो सकता है अपितु उसे पराजित भी कर सकता है। गुफा का अंधकार अब छंट चुका था। वो उस दिव्य कन्या के तेज से आलोकित था और उस प्रकाश में मूर को पहली बार अपनी मृत्यु का साक्षात दर्शन हो रहा था। सिन्हवती गुफा का वो गहन अंधकार जो अब उस दिव्य कन्या के अलौकिक तेज से प्रकाशित था, वो अब एक रणभूमि बन चुका था। मूर, वो महादैत्य जो त्रिलोक को अपने चरणों में झुका चुका था, वो अपने जीवन में पहली बार भय का अनुभव कर रहा था। उसका शरीर जो ब्रह्मा के वरदान से अजेय था, उस पर घाव के चिन्ह थे। उसका दंभ जो हिमालय से भी ऊंचा था, वो उस अज्ञात शक्ति के सामने खंडित हो चुका था। वो हाँफ रहा था। उसके सहस्रों हाथ जो अब रक्तरंजित थे, वे कांप रहे थे। उसने उस कन्या को देखा, वही अद्भुत सौंदर्य, किंतु अब उसके मुख पर क्रोध का स्थान एक ऐसी शांत कठोर निश्चितता ने ले लिया था जिसे मृत्यु के मुख पर ही देखा जा सकता है। वो समझ गया था कि नारायण की ये निद्रा कोई पराजय नहीं, अपितु एक ऐसा महाषड्यंत्र थी, एक ऐसी लीला जिसमें उसे फंसाकर उसके अंत को सुनिश्चित किया गया था। वो उस वरदान की एक ऐसी दरार से जन्मी थी जिसकी कल्पना स्वयं ब्रह्मा ने भी नहीं की थी। किंतु मूर था। उसका अहंकार उसकी शक्ति का स्रोत था। भय पर उसका अहंकार शीघ्र ही हावी हो गया। यदि ये उसका अंत है तो भी वो लड़ते हुए मरेगा। वो एक साधारण असुर की भांति दया की भीख नहीं मांगेगा। वो अट्टहास कर उठा,
यद्यपि उस अट्टहास में अब पहले जैसी गर्जना नहीं, अपितु एक खोखलापन था। तो ये हो तुम, वो चीखा, अपनी गदा को भूमि पर पटकते हुए, जिससे पूरी गुफा कांप उठी। नारायण का अंतिम छल, एक स्त्री, एक माया, मुझे मारने के लिए एक कन्या को उत्पन्न किया। वो कायर स्वयं तो निद्रा का नाटक कर रहा है और तुझे मेरे सामने भेज दिया। तू कौन है? क्या तुझे मृत्यु से भय नहीं लगता? उसका उपहास गुफा में गूंज रहा। वो चाहता था कि वो कन्या कोई उत्तर दे, कोई संवाद करे, जिससे उसे समय मिल सके, जिससे वह इस नई शक्ति का कोई तोड़ निकाल सके। वह चाहता था कि वो क्रोधित हो, किंतु देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस शांत खड़ी रही। उनकी सहस्र भुजाएं उनके चतुर्देख एक दिव्य कवच के समान फैली थी और उनके मुख्य दो हाथ उनकी छाती के समक्ष एक ऐसी मुद्रा में थे जो न युद्ध की थी न शांति की, वो न्याय की मुद्रा थी। उनका मौन मूर के अट्टहास से अधिक भयंकर था। उनका मौन ही उसका उत्तर था। मूर इस उपेक्षा से तिलमिला उठा। तू मेरा उत्तर नहीं देगी? तू एक स्त्री मेरा अपमान करेगी? वो क्रोध से अंधा होकर गरजा। मैं देखता हूं तू कब तक मौन रहती है। और तब उस महादैत्य ने वो किया जो उसने अपने सहस्रों वर्षों के जीवन में कभी नहीं किया था। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति का आह्वान किया। उसने न केवल अपनी गदा अपितु अपने तपोबल से अर्जित उन सभी आसुरी शक्तियों को जागृत किया जिनका प्रयोग उसने त्रिलोक विजय में भी नहीं किया था। वो जानता था कि ये उसका अंतिम युद्ध है। रे कन्या, वो चीखा, मेरे इस प्रहार को देख। ये मेरे अहंकार की, मेरे तप की, मेरे अस्तित्व की अंतिम आहुति है। उसने अपनी सहस्र भुजाओं को आकाश में उठाया। गुफा के भीतर ही एक ऐसा अंधकार घेर आया जो सिन्हवती के मूल अंधकार से भी अधिक भयानक था। ये मूर की माया थी। उस अंधकार से लाखों चीत्कारें उभरने लगी। उन देवताओं की पीड़ा जिन्हें उसने स्वर्ग से निष्कासित किया था, उन ऋषियों का रुदन जिनके यज्ञ उसने भंग किए थे, उन निर्दोषों की आहें जिन्हें उसने रौंदा था। उसने अपने पापों को ही अपना शस्त्र बना लिया। देख, ये है मेरा साम्राज्य। यदि मैं मरूंगा तो इस सृष्टि को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो पापरूपी अंधकार, वो ध्वनि रूपी प्रलय उस कन्या की ओर एक सुनामी की भांति झपटा, किंतु देवी ने अब भी कोई शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की। उन्होंने केवल अपनी उस शांत न्यायपूर्ण मुद्रा को भंग किया और अपने मुख को किंचित खोला, और उन्होंने केवल एक हुंकार भरी। हु, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। यह सिंह की गर्जना नहीं थी। यह मेघों का नाद नहीं था। यह उन 13 इंद्रियों का संयुक्त स्वर था जिनसे वो जन्मी थी। यह मन का संकल्प था, बुद्धि का निश्चय था, अहंकार का अस्तित्व था, ज्ञानेंद्रियों का सत्य था और कर्मेंद्रियों की क्रिया थी। यह नारायण के भीतर से निकली सत्य की हुंकार थी। वो हुंकार उस गुफा से एक शक्ति के रूप में नहीं, अपितु एक अग्नि के रूप में निकली। उस हुंकार से ऐसी प्रलयनकारी अग्नि निकली जिसने मूर के अहंकार को चुनौती दी। ये अग्नि, ये पीली या लाल नहीं थी, ये श्वेत थी, हीरे के समान पारदर्शी और प्रखर। यह तप की अग्नि थी, धर्म की अग्नि थी। जैसे ही वो श्वेत अग्नि उस गुफा में फैली, मूर की वो काली पापरूपी माया शक्ति उससे टकराई, और जो हुआ वो एक युद्ध नहीं था, वो एक शुद्धिकरण था। वो श्वेत अग्नि उस काले अंधकार से टकराई और उसे जलाने के स्थान पर उसे पी गई। वे जो लाखों चीत्कारें थी, जो मूर का शस्त्र थी, वे उस अग्नि के स्पर्श से शांत होने लगी। वे पीड़ा से मुक्त हो रही थी। वो धर्म अग्नि उस अधर्म माया का भक्षण कर रही थी। मूर ने अविश्वास से देखा। उसका सबसे भयंकर प्रहार, उसकी सबसे घृणित माया उस एक हुंकार के सामने वाष्प बनकर उड़ गई। नहीं, वो चीत्कार उठा, ये संभव नहीं है। अब उसके पास केवल उसका पाश्विक बल और उसका ब्रह्मा का वरदान शेष था। वो समझ गया था कि माया का खेल समाप्त हो चुका है। अब केवल बल का निर्णय होगा। उसने अपनी उस विशाल गदा को, जो उसके हाथों से छिटक गई थी, पुनः उठाया। यदि मेरी माया नहीं
तो मेरा बल देख, मैं अजय हूं। उसने अपनी संपूर्ण आसुरी शक्ति से देवी पर प्रहार किया। यह वो क्षण था जिसका मूर को भ्रम था। उसने प्रहार किया और देवी ने उसके हर प्रहार को विफल कर दिया। वो गदा जिसने सुदर्शन को रोक दिया था, जब उस देवी के निकट पहुंची तो देवी ने अपनी सहस्र भुजाओं में से एक में धारण ढाल को आगे नहीं किया। उन्होंने उस गदा को अपने एक कोमल स्वर्ण रंजित हाथ पानी से पकड़ लिया। मूर ने अपनी गदा को खींचने का प्रयास किया, किंतु वो टस से मस न हुई। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने गदा को नहीं अपितु स्वयं हिमालय के केंद्र को पकड़ लिया हो। तूने कर्मेंद्रिय को चुनौती दी है मूढ़। देवी का स्वर पहली बार शांत और स्पष्ट सुनाई दिया। मूर ने अपनी गदा को छोड़ दिया और अपनी सहस्र भुजाओं से एक साथ उस कन्या पर मुष्टि प्रहार आरंभ कर दिए। वो उस पर ऐसे टूट पड़ा जैसे अनगिनत उल्कापिंड एक ही ग्रह पर गिर रहे हों। वो प्रहार पर प्रहार करता रहा, ये सोचकर कि अंततः वो उस दिव्य शरीर को भेद देगा। किंतु देवी ने अपनी त्वक को, जो 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक थी, इतना कठोर कर लिया कि मूर के प्रहार, जो वज्र को तोड़ सकते थे, वे उस त्वचा पर ऐसे लग रहे थे मानो कोई पुष्प वर्षा कर रहा हो। उसके हर प्रहार का बल देवी का शरीर सोख लेता और उसे शून्य कर देता। मूर लड़ता रहा। वो हजारों वर्षों तक लड़ सकता था, किंतु वो अब कुछ ही क्षणों में थकने लगा। उसका बल समाप्त हो रहा था, क्योंकि उसका हर प्रहार जो निष्फल जा रहा था वो उसके अहंकार को तोड़ रहा था, और उसका अहंकार ही उसकी शक्ति था। अंत में वो दैत्य, जिसकी एक हुंकार से यमराज कांपते थे, वो अपने घुटनों पर आ गया। वो हाफ रहा था। उसकी सहस्र भुजाएं शिथिल होकर लटक रही थी। उसका शरीर घावों से नहीं अपितु पराजय के भार से टूट चुका था। उसने अपनी दृष्टि उठाई। देवी अब भी वही खड़ी थी। उनके वस्त्रों पर एक शिकन तक नहीं थी। उनके मुख पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। वे वैसी ही थी जैसी वे प्रकट हुई थी, पूर्ण, दिव्य और अजय। अब मेरा अंत कर दो, मूर के स्वर में, जो कभी त्रिलोक को कंपाता था, एक ऐसी स्वीकृति थी जो उसने स्वयं नारायण के समक्ष भी नहीं दिखाई थी। वो समझ गया था कि वो इस शक्ति से नहीं लड़ रहा था, वो स्वयं विधान से लड़ रहा था। देवी ने अपने सहस्रों हाथ, जो अब तक युद्ध के लिए तत्पर थे, उन्हें समेटना आरंभ कर दिया। शस्त्र अंतर्धान होने लगे। वो दिव्य प्रकाश जो उस गुफा में फैला था, वो पुनः सिमटकर उस कन्या के शरीर में समाने लगा। मूर ने सोचा शायद उसे क्षमादान मिल रहा है। वो भ्रम में था। अंत में देवी ने केवल अपनी दृष्टि, नजर उस पर केंद्रित की। उन्होंने अपने सभी शस्त्रों को त्याग दिया था। उनके पास न कोई खड्ग था, न कोई त्रिशूल। उनके पास केवल उनके नेत्र चक्षु थे। वे नेत्र जो ज्ञान का प्रतीक थे। उनकी आंखों से निकला वो तेज कोई साधारण अग्नि नहीं थी। वो धर्म और तप की शक्ति थी। ये भौतिक अग्नि नहीं थी जो मांस को जलाती है। ये तत्वग्नि थी जो सत्य को प्रकट करती है और असत्य का दहन करती है। वो दृष्टिपात, वो एक किरण के समान मूर के मस्तक पर केंद्रित हुआ। मूर का शरीर उस दृष्टिपात से कांपने लगा। उसने कोई पीड़ा अनुभव नहीं की, उसने कोई ज्वाला अनुभव नहीं की। उसने केवल सत्य को अनुभव किया। उस एक दृष्टि ने उसे उसके अस्तित्व का वास्तविक दर्शन करा दिया। उसे अपने वे समस्त पाप, वे समस्त अपराध, वे अहंकारपूर्ण क्षण एक ही पल में पुनः दिखाई दे गए। और उस सत्य की अग्नि ने, उस धर्म के तेज ने उस पाप को जलाना आरंभ कर दिया जिससे मूर का निर्माण हुआ था। सबसे पहले उसका अहंकार जला। वो जो सोचता था कि वो ईश्वर है, वो शून्य में विलीन हो गया। फिर उसका क्रोध, उसकी घृणा, उसकी माया एक एक करके भस्म होने लगे। उसके पश्चात उसका वो तपोबल जिसे उसने अधर्म के लिए अर्जित किया था, वो जलकर शुद्ध हो गया और वापस ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो गया। अंत में जब मूर के भीतर का वो असुर तत्व, वो पाप तत्व पूरी तरह से भस्म हो गया, तो उस शरीर का कोई अर्थ नहीं रहा जो उस पाप का वाहन मात्र था। देवताओं ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से उस गुफा के भीतर का ये अलौकिक दृश्य देख रहे थे, उन्होंने देखा कि वो महादैत्य जिसने त्रिलोक को जीता था, वो कांपते कांपते विलीन होने लगा। उसका वज्रसमान शरीर जो सुदर्शन से भी नहीं कटा था, वो उस दृष्टि अग्नि के सामने रेत के महल की भांति बिखरने लगा। वो जल नहीं रहा था, वो भस्म हो रहा था। देखते ही देखते वो विशालकाय पर्वताकार शरीर, वो त्रिलोक विजयी महादैत्य, वहीं उस पाषाण भूमि पर जलकर राख का एक छोटा सा ढेर बन गया। उसके सारे पाप, सारा अहंकार भस्म हो गया। गुफा में पुनः वही आदिकालीन सन्नाटा छा गया। वो राख का ढेर जो कुछ क्षण पूर्व त्रिलोक का सबसे बड़ा संकट था, अब पूर्णतः शांत और निरुपद्रवी था। वो दिव्य कन्या, वो अज्ञात शक्ति, वो नारायण की 13 इंद्रियों का मूर्त रूप, वो उस राख के ढेर के समक्ष एक क्षण के लिए खड़ी रही। उसके मुख पर न विजय का उल्लास था,
न युद्ध की थकान। उसके नेत्रों में वही शांत न्यायपूर्ण भाव था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी। सिन्हवती गुफा का वह गहन प्रलयनकारी सन्नाटा अब एक नवीन दिव्य शांति में परिवर्तित हो चुका था। जहां कुछ क्षण पूर्व त्रिलोक का सबसे भयंकर आतंक दानवराज मूर अपने दम और क्रूरता के साथ खड़ा था, वहां अब केवल राख का एक छोटा सा निर्जीव ढेर पड़ा था। वो राख जो उसके वज्रस्मान शरीर, उसके अजेय वरदान और उसके महापाप का अंतिम अवशेष थी, वो उस पाषाण भूमि पर ऐसे शांत पड़ी थी मानो उसका कोई अस्तित्व कभी था ही नहीं। धर्म और अधर्म के उस महासंग्राम का जो सहस्रों वर्षों तक चला था, उसका अंत एक दृष्टिपात से हो गया था। उस गुफा में अब केवल दो अस्तित्व शेष थे, वह जिसने अंत किया और वो जिसके लिए यह अंत किया गया। वो दिव्य कन्या, वो अज्ञात अलौकिक शक्ति उस राख के ढेर के समक्ष अविचल खड़ी रही। उसके नेत्रों में, जिन्होंने अभी अभी ब्रह्मांड के सबसे बड़े पाप को भस्म किया था, अब वो प्रलयनकारी अग्नि नहीं थी। वो क्रोध, वो रोष जो धर्म के अपमान से जन्मा था, वो अपने कार्य की पूर्ति के साथ ही शांत हो चुका था। उसके सहस्रों हाथ जो शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे अब धीरे धीरे अंतर्धान हो रहे थे। उसका वो स्वर्ण रंजित तेज जो पूरी गुफा को आलोकित कर रहा था, वो अब सिमटकर एक सौम्य चंद्रमा के समान कांति में बदल रहा था। उसने एक दृष्टि उन भस्म अवशेषों पर डाली और फिर वो धीरे से मुड़ी। वो उस ओर मुड़ी जहां उस पाषाण भूमि पर सृष्टि का वो केंद्र बिंदु, जिनके लिए ये संपूर्ण लीला रची गई थी, वे अब भी योग निद्रा में लीन थे, या अब तक लीन थे। जैसे ही उस कन्या ने भगवान की ओर देखा, ठीक उसी क्षण भगवान श्रीहरि विष्णु के कमलनयन जो मूर को थकाने का अभिनय कर रहे थे, वे धीरे धीरे खुले। किंतु इस बार वे थके हुए नहीं थे। उन नेत्रों में न कोई क्लांति थी, न कोई पराजय का भाव। उन नेत्रों में वही चिरपरिचित दिव्य मुस्कान थी। वो मुस्कान जो सृष्टि का सृजन करती है, वो मुस्कान जो ये बता रही थी कि लीला संपूर्ण हुई। मूर के भस्म होते ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग उठे। वे उठे नहीं, वे बस अपनी शयन मुद्रा से अर्ध जागृत अवस्था में आए और अपने मस्तक को किंचित उठाकर उस शक्ति को देखा जो स्वयं उनसे ही जन्मी थी। उन्होंने उस देवी को अपने समक्ष खड़ा पाया। वो देवी जो अब शस्त्रहीन थी, वे अपने पिता, अपने स्रोत को देखकर किंचित संकोच किंतु पूर्ण भक्तिभाव से उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। भगवान ने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और उस देवी के मस्तक को स्पर्श किया। कल्याण हो देवी। उनका स्वर जो मूर के समक्ष थकने का अभिनय कर रहा था, अब पुनः ब्रह्मांड के नाद के समान गंभीर और स्पष्ट था। उठो हे महाशक्ति, तुम्हारे इस कृत्य से आज केवल देवता ही नहीं अपितु स्वयं धर्म भी ऋणमुक्त हो गया है। देवी उठीन। वे अपने स्रोत के समक्ष खड़ी थी, किंतु उनके मन में अब भी वे प्रश्न थे जिनका उत्तर केवल वे ही दे सकते थे। भगवान ने मानो उनके मन के संशय को पढ़ लिया हो। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे सामर्थ्य और तुम्हारे इस धर्मप्रायण क्रोध से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। तुमने वो कर दिखाया है जो इस सृष्टि में कोई और नहीं कर सकता था, यहां तक कि मैं भी नहीं। यह सुनकर देवी को आश्चर्य हुआ। वे हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोली, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी एक इच्छा मात्र से संचालित होता है। ये मूर चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, वो आपके सुदर्शन चक्र के सामने एक तिनके से अधिक नहीं था। फिर ये सब क्या था? आपका वो सहस्रों वर्षों का युद्ध, आपकी वो क्लांति, थकान, आपका वो रणभूमि से पलायन और इस अंधकारमयी गुफा में आकर ये योग निद्रा, ये सब मेरी समझ से परे है। भगवान विष्णु का वो सौम्य मुख जो अब तक मुस्कुरा रहा था, वो गंभीर हो गया। वे अपनी शेषशया उस पाषाण से पूर्णतः उठकर बैठ गए। उनके निस्तेज पड़े शस्त्र, सुदर्शन, कौमोदकी, पांचजन्य, वे सब पुनः दिव्य तेज से भरकर स्वयं ही उनके हाथों में और कटिबंध में सुशोभित हो गए। जब वो मूढ़ मेरे निद्रामग्न शरीर पर प्रहार करने के लिए उद्यत हुआ, भगवान की आंखें चमक उठीं। वही क्षण था जब उसके पाप का घड़ा भर गया। उसके उसी अहंकार ने मेरे भीतर सोई उस शक्ति को जागृत कर दिया जो इन विधानों से परे थी। तुम, हे देवी, तुम मेरी उन 13 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार की संयुक्त ऊर्जा हो। तुम मेरी इच्छा शक्ति, ज्ञान और क्रिया शक्ति, कर्म का साक्षात स्वरूप हो। भगवान ने समझाया, जब मूर ने तुम पर प्रहार किया तो वो किसी देवी पर प्रहार नहीं कर रहा था, वो स्वयं ज्ञान और कर्म पर प्रहार कर रहा था। जब तुमने उसकी गदा को अपने हाथ से रोका तो वो कर्मेंद्रिय की शक्ति थी। जब तुमने उसके प्रहारों को अपनी त्वचा पर झेला तो वो ज्ञानेंद्रिय की शक्ति थी। और अंत में जब तुमने उसे भस्म किया, वो न कोई अस्त्र था, न कोई शस्त्र, वो तुम्हारे चक्षु, नेत्र थे, साक्षात ज्ञान का वो तेज, सत्य की वो अग्नि जिसके सामने असत्य, अधर्म का कोई आवरण टिक नहीं सकता। तुम वो तत्वग्नि हो जो ब्रह्मा के वरदान के विधान से परे है, इसीलिए केवल तुम ही उसे भस्म कर सकती थी। ये सुनकर उस देवी के नेत्र जो अब तक शांत थे, वे अपने जन्म का ये अलौकिक रहस्य जानकर संतोष और कृतज्ञता से भराए। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वे एक बार पुनः भगवान के चरणों में झुक गई। प्रभु, आपने मेरे जन्म का रहस्य बताकर मेरी शंका का समाधान कर दिया।
आपने मुझे मेरा अस्तित्व समझा दिया। किंतु प्रभु, मैं कौन हूं? मेरा नाम क्या है? और अब जबकि मेरे जन्म का उद्देश्य मूर का वध पूरा हो चुका है, मेरा भविष्य क्या है? मुझे कहां स्थान मिलेगा? ये प्रश्न, ये उस नवजन्मी शक्ति का सबसे मार्मिक प्रश्न था। वो जो अभी अभी जन्मी थी, उसका कार्य समाप्त हो गया था। भगवान विष्णु जो इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ मुस्कुराए। उनका स्वर अब केवल एक स्वामी का नहीं, अपितु एक पिता का हो गया था, जो अपनी पुत्री को उसका नाम और उसका उत्तराधिकार देने जा रहा हो। हे देवी, उन्होंने उस कन्या को अपने हाथों से उठाकर अपने समक्ष खड़ा किया। तुमने पूछा कि तुम कौन हो? तुम मैं हो, तुम मेरी ही शक्ति हो, मुझसे अभिन्न, मुझसे पृथक नहीं। किंतु क्योंकि तुमने इस सृष्टि के कल्याण के लिए एक पृथक रूप धारण किया है, इसलिए आज से तुम्हारा एक पृथक पूजनीय अस्तित्व भी होगा। तुमने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भगवान ने उस गुफा से बाहर ब्रह्मांड की ओर देखा, जहां देवता, ऋषि मुनि और त्रिलोक के प्राणी इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे देवी, सुनो, कालगणना के इस अनंत चक्र में आज का यह दिन, ये कोई साधारण दिवस नहीं है। ये वो पवित्र तिथि है जिसे ब्रह्मांड में एकादशी, 11वां दिवस कहा जाता है। आज का ये मास जो मुझे अत्यंत प्रिय है, ये मार्गशीर्ष मास है। और आज का ये पक्ष, ये कृष्ण पक्ष है। भगवान ने अपनी दृष्टि उस देवी पर स्थिर की। चूंकि तुम मेरी शक्ति के रूप में आज की इस मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी की पवित्र तिथि को मेरी इंद्रियों से उत्पन्न हुई हो, अर्थात प्रकट हुई हो, इसलिए आज से त्रिलोक में तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। उत्पन्ना एकादशी, ये नाम जैसे ही भगवान के मुख से निकला, उस सिन्हवती गुफा के बाहर देवलोक में जो देवतागण ये दिव्य संवाद सुन रहे थे, वे जय जयकार कर उठे। शंख ध्वनि, दुंदुभिनाद और पुष्प वर्षा होने लगी। एक नवीन शक्ति का, एक नवीन देवी का नामकरण हो गया था। देवी उत्पन्ना ने अपने इस सार्थक नाम को सुना और वे कृतज्ञता से भर उठीं। प्रभु, आपने मुझे नाम दिया, किंतु मेरा कार्य, मूर तो भस्म हो गया। क्या मैं आप में विलीन हो जाऊं? नहीं पुत्री, भगवान का स्वर और भी गंभीर हो गया। तुम्हारा कार्य अभी आरंभ हुआ है। मूर का वध तो केवल एक प्रतीक था। ये मूर कौन था? वो केवल एक दैत्य नहीं था, वह अहंकार का, पाप का, अधर्म का साक्षात मूर्त रूप था। तुमने एक मूर को भस्म किया है, किंतु इस सृष्टि में मनुष्यों के भीतर ऐसे करोड़ों मूर प्रतिदिन जन्म लेते हैं, उनके अहंकार के रूप में, उनके पापों के रूप में। हे देवी, तुमने महापापी मूर का सहार किया है, और तुमने ये सहार ज्ञानी से किया है, तत्वग्नि से किया है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। भगवान विष्णु अपने स्थान से उठे और उस गुफा के मध्य में उस राख के ढेर के निकट आकर खड़े हो गए। उन्होंने देवी उत्पन्ना एकादशी को अपने समक्ष बुलाया। मैं नारायण, त्रिलोक का पालक, आज इस नवस्थापित धर्मतिथि को यह वरदान देता हूं कि आज के दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो भी मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, वो पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से तुम्हारा व्रत उपवास रखेगा। जो भी मनुष्य अपनी 13 इंद्रियों को, जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ है, संयम में रखकर मेरा, नारायण का और तुम्हारा एकादशी का पूजन करेगा, और जो भी मनुष्य तुम्हारी इस अलौकिक कथा को, इस मुर्वत के प्रसंग को सुनेगा या सुनाएगा, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप, उसके वो मानसिक मूर जो उसके भीतर अहंकार और अधर्म के रूप में बैठे हैं, वे सब उसी क्षण ठीक वैसे ही जलकर भस्म हो जाएंगे, जैसे ये महादैत्य मूर तुम्हारी दृष्टि मात्र से जलकर राख का ढेर बन गया है। ये मेरा वचन है उत्पन्ना कि तुम्हारा ये व्रत, ये एकादशी व्रत व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होगा। ये केवल भोग नहीं, अपितु मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा, वो इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होगा। ये वो वरदान था। ये उस अज्ञात शक्ति का, उस कन्या का भविष्य था। वो एक दान वहंता बनकर नहीं रह गई, वो पापनाशिनी बन गई, वो मोक्षदायिनी बन गई। ये कहकर भगवान ने उस एकादशी देवी को त्रिलोक में पूजनीय बना दिया। देवी उत्पन्ना की आंखों में अश्रु थे। उन्हें उनका नाम, उनका अस्तित्व और उनका शाश्वत प्रयोजन मिल गया था। भगवान विष्णु ने उस देवी की ओर देखा। चलो पुत्री, ये गुफा तुम्हारा जन्म स्थान है, ये सदा पवित्र रहेगी। किंतु अब त्रिलोक को तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा है। देवताओं को उनका स्वर्ग लौटाना है और धर्म को पुनः स्थापित करना है। भगवान विष्णु और देवी उत्पन्ना एकादशी उस सिन्हवती गुफा के अंधकार से बाहर उस दिव्य प्रकाश की ओर चले, जहां एक नवीन सत्युग उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। देवताओं ने आगे बढ़कर उस तिथि रूपी देवी की और स्वयं नारायण की स्तुति की और उन्हें वापस क्षीर सागर और देवलोक की ओर ले गए। और पृथ्वी पर उस दिन से उत्पन्ना एकादशी का वह महाव्रत आरंभ हुआ, जो आज भी कलयुग में भी मनुष्यों को उनके मूर पाप से मुक्त कर वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त करता है।